मेरे प्यारे बच्चे, आज के संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के हृदय की कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें नहीं पता है, और उन्हें जानने के बाद तुम्हें तुम्हारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। फिर तुम जो आजकल इतने तनाव में रहते हो, वो तनाव भी कम होगा और तुम्हारे मन की बहुत सी दुविधाएं दूर होंगी। जीवन के कुछ फैसले लेना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं इस तरह से तुम्हें बेचैन नहीं देख सकता। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मैं तुम्हारी हर पल चिंता करता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें आज कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारा प्रेमी ऐसा नहीं है कि तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुमसे प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता थोड़ा सा अजीब मोड़ पर आ गया है। इसका कारण वो स्वयं है, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते को लेकर थोड़ा सा असमंजस में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। वो अपनी भावनाओं को तुमसे सही तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। शायद उसके ऊपर उसके परिवार का तनाव है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, जिसके कारण वो पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो पा रहा है। वो बीच में फंसा हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें उसके जीवन में आई हैं, या बहुत सी परेशानियां आई हैं, जहां उसे ये फैसला लेना पड़ा है कि वो तुम्हारा साथ दे या अपने परिवार का। लेकिन इन सब बातों से तुम ऐसा कभी मत सोचना कि वो तुमसे कम प्रेम करता है और तुम उससे ज़्यादा, या उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। अपने परिवार की ज़्यादा परवाह है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति उन दो लोगों के बीच फंसा होता है जिन्हें वो खोना नहीं चाहता, वो दोनों को ही समान तरह से प्रेम करता है और दोनों को ही अपने जीवन में रखना चाहता है, तो वहाँ पर कुछ फैसले लेना बहुत कठिन होता है। उनमें समय लगता है, लेकिन वही परीक्षा का समय होता है उस रिश्ते का, कि क्या वो व्यक्ति जो चाहता है उसके अपने उसे उसका साथ देते हैं, या केवल अपने बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर तुम भी यही गलती कर रहे हो। आज जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तब तुम उसे गलत समझ रहे हो। तुम्हारे साथ की अभी उसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे किसी भी प्रकार से गलत मत समझो, बल्कि उसका साथ देने का प्रयास करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि वो तुम दोनों के बीच भी जो भी अनबन चल रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मेरे बच्चे, कई बार हमें अपनों के लिए अपनी बहुत सारी खुशियों को पीछे रखना पड़ता है, लेकिन ये तुम्हें लगता है कि शायद तुमने अपनी खुशी को पीछे रख दिया है, लेकिन जो तुम्हारा हक है, जो तुम्हारे हिस्से में है, वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। सही वक्त आने पर तुम्हें वो अवश्य प्राप्त होगा। जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि लोगों ने तुम्हें गलत समझा, गलत कहा, और जिस वजह से तुम्हें बहुत दुख भी हुआ, लेकिन यदि तुमने अपने आप को शांत रखा, तो धीरे धीरे हर उस व्यक्ति को ये पता चल गया होगा कि गलत तुम नहीं थे, बल्कि गलत केवल तुम्हारा समय था, तुम्हारे आसपास के लोग थे। और आज जो तुम्हारे जीवन में समय चल रहा है, जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, वहाँ पर भी तुम्हें धैर्य रखना है। तुम ये मत सोचो कि तुमसे कुछ छीना जा रहा है या तुम्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को बिल्कुल भी गलत मत समझो, और ना ही अपने प्रेम को। तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें प्राप्त क्यों नहीं होगा? तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारा साथ भी देगा। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है और जीवन भर का साथ चाहता है। वो तुमसे कैसे भी दूर नहीं रहना चाहता।
बस उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि कई बार वो अपनी भावनाओं को तुमसे व्यक्त नहीं कर पाता और इसी कारण तुम दोनों के बीच झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुम अपने दिल की हर बात कह लेते हो, लेकिन ये गुण उसमें नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की भावना अलग होती है, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है और हर व्यक्ति के प्रेम करने का तरीका भी अलग होता है। तुम्हारे साथी का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो ये है कि उसने कभी अपने आप को महत्व नहीं दिया। वो केवल अपने आसपास के लोगों को खुश करने का सोचता रहता है और इसी कारण अपने जीवन को दूसरों की शर्तों के अनुसार जीता है। कई बार उसे स्वयं से फैसले लेने चाहिए, लेकिन वो इस डर से फैसले नहीं लेता है कि कहीं उसके आसपास जो उसके अपने हैं वो उससे नाराज़ ना हो जाए, और इस कारण वो एक को खुश कर लेता है और दूसरे को नाराज़ कर देता है। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति मन का बहुत साफ है, लेकिन उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अपने दम पर फैसले ले सके। कई बार तो उसने स्वयं अपने बारे में भी नहीं सोचा, अपनी खुशियों के बारे में भी नहीं सोचा। सदैव उसके मन में यही रहता है कि उसके आसपास जो उसके अपने हैं उन्हें वो कैसे खुश कर सके, और इसीलिए अपने परिवारजनों को खुश करने में बहुत बार उसने तुम्हें दुख पहुंचाया है, तुम्हें तकलीफ़ दी है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि तुम्हें खुश करने के चक्कर में उसने अपने परिवारजनों को दुख पहुंचाया है। अभी थोड़ा समय लगेगा जब उसके अंदर ये परिपक्वता आएगी कि कहाँ पर उसे क्या निर्णय करना है, किस तरह से निर्णय करना है। इसलिए वो धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा है, सीख रहा है। उसे वक्त लगेगा। इस वक्त में उसे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम उसे गलत मत समझो। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो तुमसे कितना प्रेम करता है, तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन उसे अपने आसपास के समाज की भी बहुत चिंता है, और इसका कारण केवल ये है कि वो एक ऐसे परिवार में जन्मा और बड़ा हुआ जहाँ हमेशा अपने आसपास के समाज को महत्व दिया गया है। इसी कारण उसकी खुद की भी सोच ऐसी ही है कि हमें अपने समाज से अलग नहीं रहना है, विपरीत नहीं करना है कुछ भी। इसीलिए उसे जब भी कोई ऐसा फैसला लेना होता है जो किसी दूसरे पक्ष के विरोध में हो तो वो नहीं कर पाता। अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, या वो अभी इतना अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझता कि वो किसी का विरोध कर सके। केवल इन्हीं कारणों से कई बार तुम्हारी बातों को वो नहीं मानता। तुम कहते हो उससे कि ऐसा करो, चलो हम ऐसा करते हैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए, लेकिन वो कदम नहीं उठा पाता, उसे डर लगता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वो सब कुछ सही करेगा। वो यही करने में लगा हुआ है, वो सबको खुश करना चाहता है, और इसी कारण उसे थोड़ा समय लग रहा है। तुम्हें उसका साथ देना है। मैं इसीलिए तुम्हें आज उसके बारे में समझाने आया था कि तुम उसे गलत मत समझो, बल्कि उसका साथ देने का प्रयास करो। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम दोनों का रिश्ता भी सही रहेगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारा साथ वो नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें भी उसका साथ नहीं छोड़ना है। जहाँ उसको तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हें उसका साथ देना है, क्योंकि यही एक सच्चा प्रेम होता है कि जब तुम्हारे साथी को तुम्हारी ज़रूरत हो तब तुम उनसे अपेक्षा ना करो, बल्कि उसका साथ देने का प्रयास करो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा ही करोगे। मेरे बच्चे, मेरी इन बातों पर ध्यान देना। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।